हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद इस सौभाग्य के लिए प्रभु ने मौका दिया। आज हम परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे अपने आपे से इनकार करें। हमने ये बात को कई बार सीखा है, लेकिन आज कुछ और गहराई के साथ प्रियो इस वचन को हमने समझना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो इतनी बड़ी कीमत दे गए, हम क्या दे रहे हैं, हम कैसे जी रहे हैं, हमारा जीवन आत्मिक कैसा है। बहुत से वचन आप सुनते हो, प्रभु की कृपा से सुनते आ रहे हो। मैं कलीसिया के भाई बहनों से और जो यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हैं, परमेश्वर के वचन को हम गंभीरता से ले, क्योंकि समय प्रियो निकट है। हम अंतिम समयों में चल रहे हैं, तो अपने आपे से इनकार करें। हम पढ़ेंगे लूका रचित शुभ समाचार, उसका 9 अध्याय 23 वचन। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, परम प्रधान प्रभु यीशु मसीह, हम इस मौके के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपके वचन को सीखने के लिए, समझने के लिए आपकी पवित्र आत्मा हम एक एक की मदद करें। प्रभु आप हमारे अध्यापक टीचर हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। जी, यहाँ पे लिखा है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे का इनकार करें। तो ये वचन हमने बहुत बार सीखा है प्रियो, लेकिन ये विषय में लिया है मैंने, लेकिन मैं इससे बढ़कर हम दूसरे वचन में बात करेंगे, जो है यूहन्ना शुभ समाचार 12 का 24, कि हम अपने आपे का इनकार किस प्रकार से कर सकते हैं। क्योंकि लूका 9 का 23 हमने बहुत बार सीखा है, और ये तो समर्पित वचन है, बहुत गहरा परमेश्वर का, लेकिन हम प्रभु के वचन को कितना समझ पा रहे हैं, हमने अपना जीवन कितना प्रभु को समर्पित किया है। ये आज समर्पण वाली बात है। इसमें इनकार का मतलब हमने कितना प्रभु को समर्पित किया है, बलिदान किया है, ये बात आज आएगी परमेश्वर के वचन में। इसलिए इन प्रभु के वचन को बड़े ध्यान और गंभीरता से आप समझें। प्रियो, मैं चाहता हूँ इस बलिदान किस प्रकार से हम अपने जीवन को प्रभु को सौंप रहे हैं, किस प्रकार से हम बलिदान करके अपने जीवन को दे रहे हैं, कैसा जीवन। कहीं हम दो रंगा जीवन तो नहीं जी रहे, कहीं हमारे अंदर संसार और परमेश्वर या आत्मिक और संसारिक दोनों बातें तो नहीं पड़ी। हम किसके लिए मरे हैं या नहीं, ये आज हम परमेश्वर के वचन से प्रियो जांचे। आप अपना समय निकाल कर जो प्रभु का इस वचन को सुन रहे हैं, मैं विश्वास करता हूँ कि हर एक के लिए ये वचन उन्नति का कारण बनेगा, आशीष का कारण बनेगा। जी पढ़िए यूहन्ना शुभ समाचार 12 का 24। जी, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना जी भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है जी, परंतु जब वह मर जाता है तब तो बहुत फल लाता है। बहुत फल लाता है। देखो यीशु मसीह कहते हैं, गेहूं का दाना जब तक भूमि में गिर के मर नहीं जाता, जब तक वो मर नहीं जाता, अकेला रहता है, और जब मर जाता है तो बहुत फल ले आता है। तो प्रियो, हम आत्मिक बातों को सुनते हैं, आत्मिक जगत को महसूस करते हैं, लेकिन हम आत्मिक पिता के पहचान में कितना पहुंच गए, हमारा उसके साथ नज़दीकी संबंध कितना बन गया। यहाँ लिखा है, जैसे भूमि पे बीज या गेहूं का दाना जब तक मरता नहीं है जब तक अकेला, और मर जाता है तो बहुतों को ले आता है। तो हम भी परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को जब समर्पित करते हैं तो संसार के लिए मर जाते हैं प्रियो। तो ये बात आप समझना है कि संसार के लिए हम कितना मर गए,
ये कैसे पता लगेगा? ये जिस प्रकार वो गेहूं का दाना सड़ के मरता है और उसमें अंकुर निकलकर पेड़ बनकर बाहर आ जाता है, इसी प्रकार हमारा जीवन भी संसार के लिए पूरी तरह से मरने के बाद ही आत्मिक जीवन प्रकट होता है। तो प्रियो, ये आत्मिक जीवन हमारे जीवन में अगर प्रकट होना है तो ये बात हमने समझना है, जो बात यीशु मसीह बोल रहा है कि जब तक वो जिंदा है अकेला ही है, लेकिन जैसे ही वो मर गया तो बहुत फल ले आया। हम भी अगर संसार के लिए मर जाते हैं तो ही आत्मिक जगत में परमेश्वर के राज्य में बहुत सा फल ला सकते हैं, पर हम संसारिक बुद्धि और ताकत से नहीं ला सकते। इस बारे में देखिए प्रभु का संत किस बात को दोहरा रहा है। पढ़ेंगे भजन संहिता 50 का 5। देखो संत मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो। हाँ जी, हालेलुया। मेरे भक्तों को मेरे पास, सही मात्र में मेरे संत जो लोग हैं, प्रभु के संत किसे कहा जाता है? जो संसार को त्याग देता है। प्रियो, इंग्लिश किंग जेम्स वर्ड्स में लिखा है संत, लेकिन हिंदी में लिखा है भक्त। तो संत मतलब प्रभु, संत उसी को शब्द बोला जाएगा जो संसार को त्याग चुका है, जिसने अपने अंदर से संसार पूरा निकाल दिया। तो क्या बोलता है परमेश्वर का वचन? पढ़िए जी। मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो, जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी है। हालेलुया। क्या चढ़ाया है? बलिदान। प्रियो, बलिदान चढ़ाया है। तो ये बलिदान हमने समझना है। देखो, हमारे लिए भी लिखा है, हम अपने शरीर को किस प्रकार से बलिदान करके चढ़ाना है, ये आ रहा है आगे वचन में। लेकिन यहाँ समझना है, वाचा बांधने के लिए बोल रहा है, मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो, जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी है। क्या हमने अपने शरीर को परमेश्वर की वेदी पे अर्पण करके उससे वाचा बांधी? बोलिए कि प्रभु, ये पूरा जीवन सृष्टिकर्ता आपका है, आपको सौंपते हैं। देखो, परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा और उसे बलिदान करके चढ़ाया। जैसा हम पढ़ते हैं यूहन्ना में 3:16, हम सबको मालूम है ये वचन कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि कोई नाश ना हो। हालेलुया। दे दिया बलिदान। तो परमेश्वर ने पहले में देकर, तो आज हम अपने जीवन को क्या नहीं करते? बलिदान करके चढ़ा के वाचा बांधते हैं क्या? परमेश्वर से प्रॉमिस करते हैं। देखिए, आयुब कहता है, हम वचन नहीं पढ़ेंगे उसमें, लेकिन वो कहता है कि मैंने मेरी आंखों से वाचा बांधी है, तो फिर मैं कैसे कर पराई स्त्री पर आंख लगाऊं? तो पहली सदी के अगर लोग इतने भय और इतने पवित्रताई से जीते थे, तो हमारे लिए कितना होना चाहिए? तो यहां स्पष्ट लिखा है, क्या करें? बलिदान चढ़ाए, पहले अपने जीवन को प्रभु को अर्पण करें और फिर वाचा बांधे। हालेलुया। तो जब तक हम अभी आप अपने आप को प्रियो जांच के देखें, क्या सच में हमने परमेश्वर के वेदी पे अपने जीवन को अर्पण किया है? जैसे यीशु मसीह ने कहा, जैसे वो गेहूं का दाना मर नहीं जाता, वो फल ला नहीं सकता। मरने का मतलब है, जो हमने लूका 9:23 में, मैं वहां पे एक ही वर्ड लिया, अपने आपे का इंकार, जबकि वो वचन को हमने कई बार सीखा है। तो इंकार का मतलब है खत्म, और मूल्य भाषा में उसमें लिखा है भी अपने आप से नफरत करना।
वो वचन हमने सीखा है, पिछले मैसेजों में डाला है, तो उसको मैं दोबारा नहीं दोहराना चाह रहा, लेकिन आगे आगे हमने समझना है। पढ़िए एशिया की किताब 1 अध्याय का 18 वचन। देखिए, हमने देखा परमेश्वर ने अपने पुत्र को बलिदान करके चढ़ाया, और हमें भी अपने जीवन को परमेश्वर को बलिदान करके चढ़ाना है। चढ़ाने से पहले क्या करें? देखो परमेश्वर क्या कहता है जी, यहोवा कहता है, देखिए परमेश्वर यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे। हालेलुया। कहता है आपस में वाद विवाद करें, और तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी उजले हिम के समान उजले हो जाएंगे। और चाहे अग्रवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान सफेद। तो परमेश्वर से देखो कहता है आओ हम आपस में बात। तो परमेश्वर के चरणों में देखो वेदी, हम अपने जीवनों को अर्पण कैसा करें? हालेलुया। जो हमने भजन संहिता 5 में पढ़ा, क्या करें? मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो, जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी है। तो परमेश्वर के सच्चे संत या भक्त वो ही हैं जिन्होंने परमेश्वर के साथ पक्की वाचा बांधी है और अपने जीवन को क्या शुद्ध बनाकर अर्पण किया है। देखिए, अगर हम बाजार से कुछ सब्जी भी लेके आते हैं, अभी तो ये वायरस का चल रहा है, फल लेके आते हैं तो हम लोग उसको धो के खाते हैं, सब्जी को धोकर पका रहे हैं, क्यों? सफाई की है। इसी प्रकार अगर हमने अपने शरीरों को परमेश्वर को बलिदान करके चढ़ाना है तो कैसा होना चाहिए है? तो अपने, इसलिए वाद विवाद करने के लिए बात आ रहा है। अभी आप अपनी गलतियां, अपनी बातों को मान लो। उसके लिए आप पढ़िए रोमियो की पत्री 6 अध्याय का 23 वचन। रोमियो की पत्री 6 अध्याय 23 वचन। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मौत ही है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। प्रियो, पाप की मजदूरी मौत ही है। इसलिए देखो, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सारे पाप को उठा लिया। उसके लिए पढ़ लीजिए 2 कुरिन्ती 5 का 21। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर, वो एक ही पढ़ना है। हाँ जी, हो गया जी 21 ही। हाँ, हालेलुया। देखो अब ये 3 वचन प्रियो मैंने आपको पढ़ाए, एशिया 1 का 18, रोमी 6 का 23 और 2 कुरिन्ती 5 का 21। प्रियो अच्छी तरह समझना, यहाँ पे परमेश्वर कहता है आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तो उसने वाद विवाद करके हमारे पापों के छुटकारे के लिए अपने प्रिय पुत्र को भेजकर, ताकि हमारे गुनाहों की सजा वो उठाए। तो हमें पाप से छुटकारे के लिए, इसलिए लिखा है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। तो मौत हमारे ऊपर प्रभुता कर रही थी, मौत हमारे ऊपर राज्य कर रहा था, लेकिन परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को देकर हमारे पास जीवन ले आया। हालेलुया। और वो जो पाप से अज्ञात था, आपके और हमारे लिए प्रियो वो पाप बन गया।
सोच कर देखिए, गतसमनिया बाग में जब यीशु मसीह ने 3 बार प्रार्थना की कि हे पिता, हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, इतना व्याकुल था यीशु मसीह कि उसका पसीना प्रियो खून बन के टपक रहा था। इतना व्याकुल, क्योंकि वो पाप से पूरी तरह से अज्ञात था, उसने पाप को कभी जाना ही नहीं था। लेकिन आपके और हमारे लिए वो क्या बन रहा है? पाप। हालेलुया। सोच कर देखिए, ये कितनी गंभीर बात है कि स्वर्गीय पिता ने देकर प्रमाण किया और वो पाप के प्याले को प्रभु यीशु मसीह ने पूरी मानव जाति के लिए ले लिया और हमें ये मौका मिला है। क्योंकि देखो, पाप इतना ही नहीं, खाली पाप ही नहीं बना प्रियो, इससे भी ऊपर है। पढ़िए गलतियों की पत्री 3:13 माफ कीजिए जी, गलतियों की पत्री 3:13। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हालेलुया। देखिए, मसीह ने जो हमारे लिए प्रियो श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। हालेलुया। व्यवस्था की गुलामी से, श्राप से छुड़ा लिया। क्योंकि लिखा है जी, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। श्रापित हो। व्यवस्था विवरण में ये बात लिखी थी, जो काट पे लटकाया जाए परमेश्वर की ओर से श्रापित हो। अपने प्रिय पुत्र को उसने पाप बनाया, श्रापित बनाया प्रियो हमारे लिए, और कहता आओ हम आपस में वाद विवाद करें। हम बैठे परमेश्वर के साथ कि उसने हमारे लिए अनंत जीवन में हमें लाने के लिए कितना बड़ा कीमत दिया है, और हम क्या कर रहे हैं? क्या हम संसार या उसकी अभिलाषाओं के लिए मर के परमेश्वर के साथ एक वाचा नहीं बांध सकते? बोलिए। और पूरी कीमत देकर बोल रहा है वो, तो हमारे पाप की, गुनाह की सारी कीमत, पाप बन गया, श्रापित बन गया हमारे लिए प्रियो। हमारे सारे गुनाह उसने उठा लिए, और इतना प्रेम हमें करता है कि वो चाहता नहीं है कि मानव जाति में कोई भी नाश हो। इसलिए ये उसका महान प्रेम को बताता है। ऐसा ही नहीं लिखा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उसका नाश ना हो परंतु अनंत जीवन। तो जो कोई भी हो, क्योंकि अगर वचन में हम देखते हैं, पढ़ेंगे नहीं, उसमें साफ लिखा है परमेश्वर ने जो नरक है वो मनुष्य के लिए बनाया ही नहीं है। मत्ती 25:41 में लिखा है कि जो नरक शैतान और उसके दूतों के लिए बनाया है, उसमें यानी कि नरक जो है वो तो शैतान और उसके दूत के लिए तैयार किया है प्रियो। इतना प्रेमी परमेश्वर है कि चाहता ही नहीं कि मनुष्य नरक में जाए, और इतना बलिदान करके, कीमत दे के अब वो ये चाह रहा है कि हम भी उसके साथ वाचा बांधें। इसलिए कह रहा है भजन संहिता में जो हमने पढ़ा कि मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो कि वो पहले बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधे। तो आज आप अपने आप को प्रियो जांच कर देखिए कि हमने कितना बलिदान चढ़ाकर वाचा बांधी है। क्या हमने परमेश्वर को वो जैसा बलिदान परमेश्वर को चाहिए हमने चढ़ाया? हालेलुया। देखो 2 वचन और है, इसमें आपको जवाब मिल जाएगा। क्या हमने जैसा बलिदान परमेश्वर को चाहिए चढ़ाया? उसने तो पूरी कीमत देकर हमारे लिए पाप बनकर, श्रापित बनकर हमें मोल खरीद लिया। पढ़ लीजिए 1 कुरिन्थी 6:19-20।
क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है हालेलुया जो तुम में बसा हुआ है जी। और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं तुम हो, अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए क्योंकि हो। दाम देकर मोल लिए गए हो। इसीलिए अपनी देह के द्वारा इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। परमेश्वर की महिमा। तो इस देह से किसकी महिमा होनी है प्रियो? बहुतों के शरीर को शैतान ने क्या बना दिया? शोरूम बना दिया है। उनके कपड़े देख लो, पहनना ओढ़ना देख लो, रहना देख लो। प्रियो, संसार आके बैठ गया। इस देह से प्रभु की महिमा होनी है, लेकिन इस देह से संसार ही प्रकट हो रहा है। क्यों संसार प्रकट हो रहा है? कारण वो अब तक मरे नहीं। जो हमने पहले वचन में पढ़ा, गेहूं का दाना जब तक गिर के मर ना जाए तो अकेला है, पर मर जाता है तो बहुत सा फल ले आता है। तो आज हम अपने जीवन को जांच के देखें कि हम कितना मरे हैं, और अगर मर गए तो सच में हम क्या करेंगे? क्योंकि जिसने हमें मोल खरीदा है उसके लिए जिएंगे। हमारा अपने ऊपर प्रियो कोई अधिकार नहीं है। बहुत ही अनमोल और कीमत देकर परमेश्वर ने हमें मोल खरीदा है। अनमोल मतलब सबसे कीमती कीमत दी है। हालेलुया। हम परमेश्वर के हैं, हम परमेश्वर की रचना है, हम परमेश्वर की सृष्टि है। लेकिन पाप के चलते जो हम गिर गए और शैतान के हाथ में पड़ गए, तो वापिस देने के लिए यही एक कीमत थी कि निष्कलंक लहू चाहिए था, तभी वो हमें छोड़ सकता था। इसलिए पाप की प्रभुता आ गई, मौत का राज्य आ गया हमारे जीवन में। इसलिए यीशु मसीह पाप से अज्ञात होते हुए प्रियो पाप बन गया, श्रापित बन गया। प्रियो, हमारे लिए पूरा जीवन स्वर्गीय पिता ने अपने पुत्र को हमारे लिए भेजा, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए जिया। पिता की इच्छा उसने पूरी की। आज हम भी परमेश्वर के राज्य में आ जाने के बाद अपने जीवनों को परमेश्वर के चरणों में या वेदी में अर्पण करने के बाद कैसा जीते हैं, जांच कर देखिए। परमेश्वर का वचन कह रहा है, मैं नहीं, साफ लिखा है तुम परमेश्वर के मंदिर हो। अगर हम मंदिर है तो परमेश्वर हम में दिखना है, दिख क्यों नहीं रहा? मोल खरीदा है, वो भी दाम देकर। सबसे अनमोल कीमत परमेश्वर ने दी, वो जो किसी मानव जाति, किसी के पास निष्कलंक लहू नहीं था। हालेलुया, किसी के पास भी नहीं था। इसलिए अपने प्रिय पुत्र को भेजकर वो कीमत का इंतजाम किया। हालेलुया, ताकि पूरी मानव जाति पाप से छुट जाए। क्या हम परमेश्वर के चरणों में बैठ के इस बात को समझते हैं कि प्रभु ने कितना ऊंचा पदवी या सौभाग्य हमें दिया है? वो अगर इतना छोटा बन के आ सकता है प्रियो, तो हम क्यों नहीं घट सकते? हालेलुया, हम इस संसार को क्यों नहीं त्याग सकते? उसके मोह को क्यों नहीं छोड़ सकते? हालेलुया। अगला वचन इसके साथ लीजिए, रोमी 12 का 1 और 2 जी। इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। हाँ, देखिए प्रिय, यहाँ पे साफ लिखा है अपने शरीरों को जीवित और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान। यानी कि परमेश्वर जिस बलिदान से प्रसन्न होता है। हालेलुया। इसलिए मैंने पढ़ाया आपको भजन संहिता, मेरे भक्तों को या संतों को मेरे
पास इकट्ठा करो जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी है। तो वो आएंगे परमेश्वर के पास, वो इकट्ठे हो रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन को, अपने जिंदे शरीर को, अपनी देह प्राण आत्मा को परमेश्वर की वेदी पे अर्पण किया, बलिदान चढ़ाया और वाचा बांधते हैं। हालेलुया। ये असली सेवा यही है। तब हम आत्मिक जगत को अनुभव कर पाएंगे, आत्मिक बातों को समझ पाएंगे, आत्मिक चीजों को देख पाएंगे। वो कान हमारे खुल जाएंगे जो एशिया में लिखा है कि तुम्हारे कान मैंने खोद कर खोले हैं। हमारी आंखें आत्मिक वो खुल जाएंगी कि हम अंधकार के जगत को देख सकेंगे, कल्पनाओं में नहीं। जैसे पौलुस बोलता है, मैं हवाओं में घुसे नहीं मारता। प्रियो, उतना प्रकाशन अगर हमारे जीवन में आना है तो यहां जैसा लिखा है कि जिंदे शरीर को, अपने जीवते शरीर को बलिदान करके, यानी कि अपने लिए ना जीना, पूरी तरह से डेड, अपनी इच्छाएं, अभिलाषाएं, लालसाएं सब हमें छोड़कर परमेश्वर की मर्जी में ही अपनी मर्जी तैयार करनी पड़ेगी। पर अगर हम अपनी मर्जी में चलना चाहते हैं तो हमारे जीवन में बहुत संघर्ष होगा। शायद हम प्रभु का नाम तो लेते होंगे, लेकिन प्रभु हमें वो सामर्थ, वो दलेरी नहीं देगा। फिर हम अपनी ताकत और अपनी बुद्धि से चलेंगे। लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने अगर हमारे ऊपर नियंत्रण लेना है प्रियो, तो जैसा यहां लिखा है कि अपने शरीर को जीवित और परमेश्वर को भावता हुआ, उसको पसंद आने वाला बलिदान, क्या पसंद है प्रभु को, क्या अच्छा लगता है, वो ही चढ़ाएं। हालेलुया। उसको पसंद आने वाला बलिदान। जी आगे पढ़िए। 2, इस संसार के सदृश न बनो जी, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से। हालेलुया। इस संसार के सदृश ना बनो, पर तुम्हारे मन के नए हो जाने से। देखो क्या नया हो गया, लिखा है ना वचन में, अब जो मसीह में वो नई सृष्टि है, पर उन्हें अंदर से बदल दिया। वचन में इतना स्पष्ट बहुत बातें लिखी हैं कि मैं पत्थर का हृदय निकालकर मांस का हृदय डाल रहा हूं, मैं उनके अंदर से नई आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर रहा हूं। प्रियो, परमेश्वर हमें पूरी तरह से आत्मिक व्यक्ति बनाता है। हालेलुया। आत्मिक प्रकाशन में लेके चलना चाहता है, लेकिन उसके लिए हमें संत बनना जरूरी है, अपने आपे का इनकार करना जरूरी है, क्योंकि आपे का इनकार करके ही इस मार्ग में हम चल सकते हैं, इस सक्रिय मार्ग में। पर अगर हम अपने आपे का या अपनी खुदी का इनकार नहीं करेंगे, हम इस रास्ते में चलना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल, कठिन है, ये कह सकता हूं मैं। वापस पढ़िए 2 जी। इस संसार के सदृश न बनो जी, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से जी, तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जी, जिससे तुम परमेश्वर की भली और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते। हालेलुया। देखिए कितना स्पष्ट लिखा है, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। मतलब अगर मन नया हो गया, हम नई सृष्टि बन गए हैं, तो क्या भी बदलना है, चाल चलन। वो बीज जब गिर के मर गया तो उसमें नया हरा पत्ता आ गया, डाली आ गई, फूल आ गए, वो बदलते 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 जा रहा है। लेकिन प्रियो, हमारे जीवन में देखिए, हमने नए जीवन में प्रवेश किया, लेकिन कितना बदला है? क्यों नहीं बदला? क्योंकि अब तक परमेश्वर के चरणों में, उसकी वेदी में अपने जीवन को अर्पण करके वाचा बांधा ही नहीं, प्रॉमिस किया ही नहीं, उसको पसंद आने वाला भावता हुआ बलिदान चढ़ाया ही नहीं। तो भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाए परमेश्वर को क्या चाहिए? जो हमने पढ़ा 1 कुरिन्थी 6:19-20 में है, तुम्हारे शरीर को मोलदाम देकर खरीदा है, ये मंदिर है उसका, इसमें रहना चाहता है वो। उसे ये चाहिए हमारा जीवन, हमारा देह प्राण आत्मा पूरा का पूरा अर्पण करके चढ़ाएं।
तब ही हम अनुभव के साथ परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा को मालूम कर पाएंगे। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमें परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम नहीं पड़ेगी। हमें पूछना ही पड़ेगा दूसरों से, हमें प्रार्थना दूसरों को करवाना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो हमारे स्वर्गीय पिता की आवाज ही नहीं आ रही, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि अपने जीवन को परमेश्वर की वेदी पे अर्पण नहीं किया, अपने आपे का, अपनी खुदी का इंकार नहीं किया। प्रियो, अगर नहीं करेंगे तो हम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम नहीं कर सकते हैं। प्रियो, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, प्रभु ने मौका दिया आप लोग के बीच में इस वचन को बांटने के लिए, इस विषय के लिए। मैं प्रार्थना के साथ प्रभु आपके लोगों को कौन सा वचन बांटना है। बेशक प्रियो ये वचन कड़वा है, लेकिन आप खा के देखिए, आप इस वचन को समझ के मनन करके देखिए, ये आपकी आत्मा को और प्राण को इतना सामर्थ्य बना देगा, आत्मा में इतना बलवंत कर देगा। ये आत्मिक भोजन है। हालेलुया, ये आत्मिक भोजन है आपके लिए। पर अगर इसे आप समझेंगे अरे ये तो बहुत कड़वा है या नहीं, तो आपके जीवन में आत्मिक उन्नति नहीं होगी, आत्मिक प्रकाशन नहीं होगा। क्यों? इतना स्पष्ट वहां पे वचन में हमने जो पढ़ा है कि मेरे भक्तों को या वहां संतों को मेरे पास इकट्ठा करो। और किन्हें इकट्ठा कर रहा है? जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर वाचा बांधी। तो हम बलिदान तो चढ़ा नहीं रहे, और प्रभु ये करेंगे वो करेंगे, हम बहुत सी बातें बोलते हैं। ये नहीं चाहिए प्रभु को। प्रभु को आपका जीवन भावता हुआ जीवित बलिदान। पहले अपने जीवन को प्रियो आप परमेश्वर को कैसा पसंद है वैसा बनाएं, उसके बाद अर्पण करें, उसके बाद वो ग्रहण करेगा। हालेलुया। और आप में वो परमेश्वर स्वयं होकर बात करेगा, चलेगा फिरेगा। आप बन जाएंगे उसके मंदिर। तो आज इस वचन को मनन करते हुए आप के सामने में रखा है, इसमें कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है प्रियो, मैं प्रार्थना करता हूँ इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको, सुनने वालों को आशीष दे। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, परम प्रधान प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद देता हूं प्रभु। आज का वचन प्रभु सुनने वाले हर एक बहन भाई के लिए ये आत्मिक उन्नति और विकास का कारण हो प्रभु, प्रकाशन का कारण हो। और ये पिता आपके साथ इनका रिश्ता बने, नजदीकी संबंध बने, और ये अपनी देह प्राण आत्मा को अर्पण करके आपको चढ़ाएं। आपकी मर्जी हर एक के जीवन में पूरी हो, हमारे जीवन में पूरी हो। सारी महिमा आदर आपको देते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।